प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ ये एक फिजियोलॉजिकल इवेंट है और इसके साथ साथ देयर आर मेनी फियर्स एंड एंजाइटीज विच आर एसोसिएटेड। फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ कि कैसे होगा, क्या होगा, ऑलरेडी ये आपके माइंड में बहुत था एंड नाउ विद दिस कोविड-19 इन्फेक्शन so many things keep coming up in the mind and you are confused, I think, and anxious also in a thousand ways। क्यों? क्योंकि एक सफिशिएंट डाटा नहीं है कि ये क्या है इन्फेक्शन, ये इस प्रोसेस ऑफ लेबर और डिलीवरी को कॉम्प्लिकेट तो नहीं करेगी। इवन वी एज डॉक्टर्स, एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, एज हेल्थ मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स, वो भी रोज रोज इवॉल्व हो रही हैं गाइडलाइंस के साथ, वो इमर्ज हो रही हैं, वो चेंज हो रही हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके माइंड को रेस्ट देगी। सो वेरी इंपॉर्टेंटली WHO केम अप विद अ वेरी कंसाइज्ड मेथड्स कि ये चीज़ें आपको एज अ प्रेग्नेंट पेरेंट करनी है जिससे आपका ये एक्सपीरियंस ईजी रहे, उतना ही लेस एंशियस और कंफर्टेबल रहे जैसे इस इन्फेक्शन के बिना था। पहले हम वो 3-4 चीज़ों को सुन लेते हैं एंड फिर हम स्पेसिफिक जो आपके कंसर्न्स हैं उनको उठा लेंगे। सो WHO ने कहा यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट दिस प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ यू शुड बी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। आपका एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप कोई ना कोई चाइल्ड बर्थ क्लासेस जो ऑनलाइन हो रही हैं उनसे कनेक्टेड रहिए। वो वर्कशॉप्स आपको नॉलेजफुल करेंगी एंड नॉलेज पावर है एंड हम वर्चुअल बेबी में आपको वैसे ही इतनी सारी वर्कशॉप से कनेक्टेड रखते हैं। एक और एडवांटेज होता है एक क्लास का, चाहे वो इन पर्सन हो चाहे ऑनलाइन, दैट ऑल ऑफ यू व्हेन यू कलेक्ट टुगेदर एक दूसरे के क्वेश्चन से बहुत सारी क्वेरीज आंसर होती हैं। आप एक्सपर्ट से मिलते हैं, वो आपको उसके बारे में नॉलेज देते हैं एंड आप सेटल होते जाते हैं दैट एवरीबडी इज देयर टू हैंडल मी एंड माई एंजल ड्यूरिंग दिस पार्ट। सेकेंडली, बहुत इम्पॉर्टेंटली, बी कनेक्टेड टू योर डॉक्टर बाय टेली कंसल्टेशंस रेगुलरली एंड रिपोर्ट एनी सिम्टम यू हैव which may or may not be related to COVID-19 infection to your health care provider, क्योंकि वो आपकी early intervention से आपकी sickness जो हो सकती है इस disease से उसको रोक सकते हैं। Third important चीज़, you have to be connected to nature, you have to be taking out time। अपनी जो भी हॉबीज है उनको पुश मत कर दीजिए विद द क्राइसिस आउटसाइड। आई नो थिंग्स आर नॉट वेरी मच सेटल्ड, पेनफुल है एक्सपीरियंस सबके जो सुन रहे हैं, बट स्टिल आपको अपना लेजर टाइम, अपना जो वॉकिंग टाइम, अपना एक्सरसाइज का टाइम, ये बहुत इम्पोर्टेंटली फॉलो करना है, क्योंकि आप तभी इस प्रोसेस में उस चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस को अच्छे से फिल अप कर सकेंगे, अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकेंगे अगर आपने अपने जीवन की नॉर्मेलिटी को मेंटेन किया है। सो WHO कहते हैं कि रीडिंग बुक्स, listening to music, writing letters, sharing your mind with your people around, वो सपोर्ट उनसे मिले आपको, आपके रिलेटिव से, आपके एसोसिएट से, आपके मेंटर्स से, आपके डॉक्टर्स से, ये भी आपको बहुत बहुत रेस्टफुलनेस देगा। और जब ये सब हम करेंगे देन ऑटोमेटिकली योर बर्थ प्लान विच यू हैव मेड विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू एक्सेप्ट एंड चेंज एंड डिस्कस विद योर हॉस्पिटल, विद योर डॉक्टर। तो वो बर्थ प्लान भी फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग आप डिज़ाइन करें अपना। और वो बर्थ प्लान क्या है हमने अपने वीडियो में शेयर भी किया हुआ था। द ओनली चेंज इन दिस इन्फेक्शन इज दैट आपको अपने डॉक्टर से वो एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए कि आपको क्या मोड ऑफ डिलीवरी चाहिए। डेफिनेटली हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए एडवोकेट करेंगे। कोई ऐसी एविडेंस हमें नहीं बता रही कि हमें COVID-19 इन्फेक्शन में आपको सिजेरियन करके बेबी को निकालना है, अनटिल एंड अनलेस कि कोई ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशन है, कि कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इंडिकेशन है, या मदर सिवियरली सिक या कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो एक्चुअली पिछले साल की स्टडी से देखा गया कि 1.5% से कम मदर्स को कोई सिवियर कॉम्प्लिकेशन होती है कि उनको इतना मैनेजमेंट या ICU ट्रीटमेंट देना पड़े। सो उसका चांस तो वैसे ही कम है। सो ये चीज़ आप अपने माइंड में बहुत ईजिली निकाल दीजिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको क्या फिक्र होती है? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन योर माइंड दैट इफ़ आई गो टू द हॉस्पिटल, is there a chance that I become positive during this process of
लेबर, या मेरे बेबी को तो कोविड पॉजिटिव नहीं हो जाएगा क्योंकि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, आई एम एक्सपोज्ड, देयर आर सो मेनी पेशेंट्स अराउंड देयर। जो मिनिमल रिस्क ऑफ एक्सपोजर है वो तो मैं आपको डिनाई नहीं करती, बट ऑल हॉस्पिटल्स आर टेकिंग ड्यू प्रिकॉशंस। वो लिमिट कर रहे हैं बाकी सब लोगों को आने के लिए अंदर, एंड जो भी अंदर हॉस्पिटल में आ रहा है वो टेस्टेड आ रहे हैं। सो आई थिंक यू जस्ट हैव टू टॉक इट ओवर विद योर डॉक्टर एंड विद योर हॉस्पिटल, बिकॉज एज यू कीप गेटिंग आंसर्स टू दीज थिंग्स तो वो आपके लिए रेस्टफुलनेस क्रिएट करेगी। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं दैट यू नॉट एबल टू हैव मोर पीपल विद यू ड्यूरिंग लेबर सपोर्ट। आपके हस्बैंड होंगे या कोई और सपोर्ट पर्सन होगा, हम एक से ज़्यादा अटेंडेंट अलाउ नहीं कर रहे हैं, एंड नोबडी अराउंड इज, बट येस WHO has told us that one support person is safely allowed, and that support person अगर उसने आपके साथ वो ऑनलाइन क्लासेस ली हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत इजी और बहुत कंफर्टेबल फीलिंग आएगी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी एंड चाइल्ड बर्थ। जो भी चैलेंज है यू जस्ट हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप उस चैलेंज को एक इशू समझिए, एक छोटा सा प्रॉब्लम समझिए और उसको क्रॉस करिए, और जो बेस्ट आपका माइंड उसमें क्रिएट करेगा, आप अपनी बॉडी और माइंड को क्लियर रखेंगे, सपोर्टेड रखेंगे, तो आपका ये प्रोसेस भी उतना ही स्मूथ और इजी होगा। एंड कोई भी डिविएशन आपके बर्थ प्लान में अगर इस टाइम पे होगा तो प्रेगनेंसी, लेबर, चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग, ये इतने डायनामिक प्रोसेसेस हैं कि कभी कभी हमारे प्लान्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंटली आप अपनी अर्ली स्टेज को ज़्यादातर घर पे ही रखिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इफ सपोजिंग योर ड्यू डेट इज नियरिंग, इट्स जस्ट अबाउट 2 weeks left and you are tested COVID positive, so what is going to happen? So who is going to accompany you? या जब आप हॉस्पिटल आए और आपके रूटीन टेस्टिंग में जो हम 38 weeks पे भी कर रहे हैं कोविड टेस्ट, और फिर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ड्यूरिंग डिलीवरी भी कर रहे हैं कोविड टेस्ट, वो पॉजिटिव आ जाए, तब हम क्या करेंगे? जस्ट डोंट पैनिक टू मच। आपके बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होंगे, आप सिवियर डिजीज में ना जाएं, हम उसके लिए सारी प्रिकॉशंस लेंगे। एंड अगर आपका लेबर शुरू भी हो गया, कोविड पॉजिटिव हैं आप तब, तो भी वी हैव डेजिग्नेटेड रूम्स, वी हैव सपोर्ट पर्सन्स जो आपको हेल्प करेंगे इन द हॉस्पिटल। सो यू डोंट हैव टू वरी। यस, हमारा प्लान चेंज होगा बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो हम जो सोच रहे थे उससे हमें डिविएट होना है, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी क्लियरली एंड नाइसली हैंडल्ड। सो इसलिए मैं Cloud9 सेक्टर 47 गुड़गांव में हूँ, एंड वी हैव डन सो मेनी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो हमारे अपने ही हैं। अभी मैं करके आ रही हूँ एक कोविड पॉजिटिव ही आई हूँ, जस्ट टेकन अ बाथ एंड जस्ट सिटिंग एंड टॉकिंग टू यू, एंड दैट पेशेंट वाज सिक। उसका ऑक्सीजन भी थोड़ा बॉर्डर लाइन था, देयर वाज वेरी हाई रिस्क फैक्टर्स उसके, फिर भी हमने उसको किया एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथ बिकॉज मॉनिटरिंग है, नॉलेज है। डोंट फॉरगेट वन थिंग, दैट इट्स बीन नाउ 14 months that we are dealing with this infection, and what we were last year इस समय उससे हम much better हैं। भले रिसर्च इवॉल्व हो रही है, भले न्यू एविडेंस इमर्ज हो रही है, बट वी आर ऑल अपडेटेड। तो इसलिए जो हम पिछले साल कर रहे थे हम वो अब नहीं कर रहे। वी हैव डिलीवर्ड कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स नॉर्मली एज वेल। हाँ, अग्रीड दैट बहुत लंबी ट्रायल्स वी डोंट गिव। इफ वी आर फीलिंग कि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है, वी हैव टू लिमिट इट एंड लीव दैट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर डॉक्टर। शी विल डू द बेस्ट फॉर यू। वट एवर इज राइट वही है उनके, वही करेंगे वो आपके लिए। वट एवर इज राइट दे विल डू दैट ओनली। सो वो ट्रस्ट और फेथ को पकड़ के रखिए खुद में। ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने बेबी में ट्रस्ट योर एंजल, अपने डॉक्टर में ट्रस्ट योर डॉक्टर, एंड उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रस्ट गॉड कि ही इज देयर फॉर्मिंग अ प्रोटेक्शन सर्कल अराउंड यू, अराउंड योर एंजल, अराउंड योर हाउस, अराउंड योर हॉस्पिटल एंड अराउंड दिस होल वर्ल्ड। ये छोटी बात नहीं है, ये भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना इस पूरे लेबर के प्रोसेस की नॉलेज है। सो ये सब चीज़ों के साथ आप बहुत कंफर्टेबली अपनी डिलीवरी इस पैंडेमिक टाइम में भी रेस्टफुली पार कर सकेंगे, क्योंकि सबको अब कोविड-19 इन्फेक्शन को कैसे मैनेज करना है बहुत अच्छे से आइडिया है, और जो जो नया होगा वो भी हम इम्बाइब कर रहे हैं बिकॉज वी हैव ऑल द फैसिलिटीज इन द हॉस्पिटल। एक और इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट कि अगर बेबी भी टेस्ट होता है कोविड पॉजिटिव तो क्या करेंगे? हमारे पास नर्सरी है जो कोविड पॉजिटिव बेबीज़ को बहुत अच्छे से ख्याल कर रही है। हाँ,
बेबीज आ रहे हैं बहुत कोविड पॉजिटिव, बट थैंकफुली बेबीज को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ज़्यादा, वो बिल्कुल ठीक निकल रहे हैं। अगर थोड़े से ओल्डर बच्चे भी हैं, उनमें भी थोड़ी सी उनकी सिम्टोमेटोलॉजी डिफरेंट है। बड़े बच्चे भी जो हैं, जैसे ओवर 6 मंथ्स या 1 ईयर भी, उनको डायरिया, नोजिया, स्किन लीजन्स, ये सब ज़्यादा हो रहे हैं, बट अदरवाइज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और आप ब्रेस्ट फीड कर सकेंगे या नहीं, आप स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कर सकेंगे या नहीं, आप डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग कर सकेंगे या नहीं, कर सकेंगे। इवन इफ यू आर कोविड-19 पॉजिटिव मदर, ये तीनों चीज़ें आप कर सकते हैं डेफिनेटली। पूरी रेस्पिरेटरी हाइजीन के साथ, अपनी सीट बेल्ट ऑन रहे, मास्क ऑन रहे। वो अनकंफर्टेबल होगा बट उसकी आदत पड़ जाएगी। उसके साथ आपका हैंड हाइजीन मेंटेन रहे। आप एक फेस शील्ड लगाए हों तो आप अपने बेबी को अपनी स्किन पे रखिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी की WHO ने, और उन्होंने बोला कि जो हमारे बेबीज को प्रॉब्लम हो रही थी बिना स्किन कांटेक्ट के, जैसे हाइपोथर्मिया एंड नॉट स्टार्टिंग ऑफ फीडिंग एंड इवन लेस ऑफ शुगर, जो हाइपोग्लाइसीमिया, वो बहुत ज़्यादा है रादर देन द रिस्क ऑफ कोविड इन्फेक्शन। सो मदर को रेस्पिरेटरी हाइजीन के साथ एनकरेज करना है कि वो बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट करे, इमीडिएटली फीडिंग करे आफ्टर डिलीवरी, एंड डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग भी करे। और ये सब हम अपने हॉस्पिटल में फॉलो कर रहे हैं। सो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। जस्ट एक चीज़ है कि आपको जितना टाइम हो सके, हम इनकरेज करते हैं कि अर्ली लेबर में यू बी एट होम, ताकि आपका भी एक्सपोजर और बाकी सब सपोर्ट स्टाफ का भी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं हो with this infection, and your doctors are doing everything to the best of their knowledge to make you and your angel absolutely safe and healthy. So अपने आप को विजुअलाइज करिए, अपने इस प्रोसेस को बहुत पॉजिटिव इंटेंशन दीजिए, एंड इट्स ऑल गोइंग टू हैपन। एंड वी हैव लोड्स ऑफ स्टोरीज ऑन आवर वर्च्यू बेबी वेबसाइट फॉर दिस ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। सो प्लीज गो listen to the workshops, attend workshops, and just be very easy and visualize a very beautiful world with your angel.